खवातीन का दुकानों तक जाना कोई गैर मामूली अमल नहीं, लेकिन अगर इसी असना में किसी भेड़िए से पाला पड़ जाए तो जरूर कोई न कोई हादसा पेश आ सकता है। घर के मर्दों की मसरूफियात के बायस खरीदारी के लिए बाजारों का रुख करना खवातीन की मजबूरी बन जाता है। इसी मजबूरी की कोख से जन्म लिया एक हौलनाक दास्तान ने, जिसका इख्तिताम हुआ एक मासूम लड़की की इस्मत दरी पर। ये जिक्र है मुबैना तौर पर इज्तिमाई ज़ियादती की एक ऐसी वारदात का जिसे सुनते ही इज्जतदारों के सर शर्म से झुक जाते हैं। तफसीलात के मुताबिक दादू की रिहायशी कायनात सूमरो अपनी रोती हुई भांजी को कुछ दिलाने के लिए मोहल्ले की एक दुकान पर गई, मगर उसे मालूम न था कि भांजी की मोहब्बत में दुकान की तरफ बढ़ते हुए उसके कदम उसे जिनसी हवस के किसी अंधे कुएं में गिरा देंगे। 2007 में ये स्कूल गई थी। उस टाइम पे इसकी उम्र 12 साल थी। एक दुकान से चीज़ खरीदने गई थी, वहाँ पे नशा दिया था और स्कूल से जब वापसी आई थी तो मेरे बच्ची के साथ जो है ज़्यादती हुई थी। उस वक्त से अभी तक हम जो है ये सारी अदालतों के चक्कर काट रहे हैं और उसके बाद हमारे साथ बहुत कुछ हुआ। ये हुआ कि अदालत पे हमला हुआ मुखालफ का, हमारे घर पे हमला हुआ। अभी भी हमारे घर पे भीमपुरा में रहते थे, वहाँ पे हमारे लहुला कर दिया। जिस गाड़ी में बैठे थे सारी गाड़ी को तोड़ दिया, समझे। फिर अब दूसरी जगह पे आ गए। पुलिस प्रोटेक्शन है, पुलिस भी अभी नहीं आ रही हमारे साथ। 10 जनवरी 2007 को था, बुध का दिन था, तो अपनी भतीजी का सामान लेने जा रही थी दुकान में। तो वहाँ पर 3 लोग दुकान में खड़े थे, शोबान शेख, एहसान थे वो और रोशन थे वो। मैं सामान देख रही थी तो मुझे नशा दिया। उसके बाद मुझे नशे की हालत में इन लोगों ने ज़्यादती की। उसके बाद मुझे नामालूम जगह ले गए और उसके बाद मुझे टीबी हॉस्पिटल हैदराबाद कोटड़ी में जो है वहाँ पर ले गए। वहाँ पर चौथा आदमी था कलीमुल्ला, उसने मेरे साथ ज़्यादती की। वो मुझे मार रहे थे। मैं उन लोगों से अपनी जान बचा के वहाँ से भागी थी, अपने घर वापस आई। मैंने घर वालों को सारी हकीकत बताई थी पुलिस को। पुलिस हमारी FIR दर्ज नहीं कर रही थी। वो वडोरे के साथ मिली हुई थी। वडेरे पुलिस कह रही थी पैसे लेकर बात को दबा दो। हमने कहा नहीं, तो वो जवाबदारों के साथ मिल गई, हमारी FIR दर्ज नहीं की। फिर हमने चीफ जस्टिस इफ्तिकार मोहम्मद चौधरी को एप्लीकेशन भेजी थी। उसने सुमोटो एक्शन लेकर और हमारे साथ इंसाफ किया और पुलिस को हुक्म किया कि हमारी FIR दर्ज करो। फिर 8 दिन के बाद हमारी FIR दर्ज की। उसके बाद जवाबदार गिरफ्तार नहीं हो रहे थे, तो हमने अपनी बहुत कोशिशें करके उनको जवाबदार को गिरफ्तार करवाया था। दौलत, ताकत और असर रसूख के नाजायज इस्तेमाल से न सिर्फ मजलूम की फरियाद अक्सर दादरसी से महरूम रही है, बल्कि जुल्म के खिलाफ उठती हुई आवाज़ हमेशा हमेशा के लिए दबाने से भी दरेग नहीं किया गया। कायनात सूमरो के अहले खाना जब उस पर बीतने वाली क़यामत की शिकायत लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचे तो हमारी नाम नेहाद पुलिस ने खुद कायनात सूमरो के भाई को ही कैद में डाल दिया। बाद अज़ां कायनात सूमरो का ये भाई मुताल्लिका गांव के वडेरे के जुल्म के हाथों अपनी जान गंवा बैठा। 2010 में जो है 26 जून को, उससे पहले हमारे 3 महीने पहले हमारे बेटे को अगवा किया गया था और लगातार हमें कहा गया कि कायनात के केस से हाथ खींच लो तो हम इसको छोड़ेंगे। फिर उसको यरमाल बना के रखा 3 महीने, फिर 3 महीने आगे प्रेस क्लब पे बैठे और हम लगातार चीखते रहे। फिर 26 जून को उसको कत्ल कर दिया और बोल के कत्ल किया कि अभी नहीं मान रहे, हम केस भी उधर से लोअर अदालत से जीत गए, अब अपील करेंगे। तो हमारे उसी दिन अपील दाखिल की, उधर बेटे को कत्ल कर दिया। हम लाश लेके आए थे, कराची में लेके आए, फिर यहाँ से हम गाँव ले गए। पुलिस थी आगे पीछे, पुलिस दी थी हमें गवर्नमेंट ने, फिर वहाँ दफना दिया।